पहला एसोसिएट हूं इस कंपनी के अंदर जिसका खुद का इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम कैसे बनेगा? ऑटोमेशन से बनेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा तब इकोसिस्टम बनेगा आपका। एक पहला एंट्री लेवल, आपके पास अलग अलग स्टेजेस के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कीजिए जो उनको करना भी आसान हो। उनको लगे ये तो बहुत इजी है, बच्चों का खेल है, इट्स क्वाइट इजी। आप उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखा रहे हैं, आप उनको इजीनेस दिखा रहे हैं, उसका सरलता दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला है एंट्री लेवल। एंड नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा तो हमारे इकोसिस्टम में उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हमारा जूम कॉल है बीओपी का। आप उसको हैबिचुअल बनाइए। यकीन मानिएगा, अगर आप अपने बच्चे को बचपन में ब्रश करना नहीं सिखाएंगे तो जिंदगी में कभी सीखेगा नहीं बड़े होके। अगर बचपन में जो आदतें उसको डाल देंगे वो जिंदगी में उसकी आदतें उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं और वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करना शुरू करता है उन चीजों को। तो आप जब भी आपके साथ कोई जुड़े आपके इकोसिस्टम में, आप उनको बताइए हमारा इकोसिस्टम है। एंट्री लेवल पे आपका सबसे पहला काम क्या है? अगले 5 दिन आपको जूम कॉल अटेंड करनी है। एंड 5 दिन के बाद जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो आपने नोट डाउन करना है। एंड देन हम एक बार फिर बैठेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट। बेसिक ऑफ द बिजनेस, हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। हो सकता है आपको ये चीजें बहुत नई नहीं लग रही हो, या हो सकता है कि आपके लिए ये सेशन बोरिंग हो, लेकिन एक नया व्यक्ति अगर फुल एक्साइटमेंट के साथ आया, अगर वो रियल में एम्बिशियस है, अगर रियल में उसके कुछ सपने हैं, यकीन मानिएगा उसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होगा। वो उस बेसिक को अंडरस्टैंड करेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया हूं तो मुझे क्या सीखने की जरूरत है। उसको समझाइए और उसके कुछ इनिशियल गोल सेट कीजिए। गोल काम के हो सकते हैं कि आज आपने 5 मीटिंग करनी है सर, आपके इस हफ्ते गोल क्या है? आपने 2 मीटिंग डेली करनी है और हमारा ये इकोसिस्टम का हिस्सा है कि 2 मीटिंग डेली करेंगे। इस हफ्ते में आपकी 14 मीटिंग्स होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट आप तैयार करके हमें देंगे। 7वें दिन जब हम मिलेंगे तो आपने कौन सी मीटिंग कौन सी जूम कॉल्स अटेंड किया और उस पर क्या क्या आपके सवाल थे और आपके इन 14 कॉल्स में से क्या दिक्कतें, क्या चैलेंजेस आपको आए। तो ये एक एंट्री लेवल के लिए आपने एक पैटर्न तैयार कर लिया। एंड दूसरा आपका मिड लेवल का जो मैनेजमेंट है, मिड लेवल के जो एसोसिएट्स आपके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियां अचीव कर ली, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-1.5-2 लाख रुपए के चेक पे पहुंच चुके हैं। नाउ दे आर इन द मिड। इसके लिए क्या करना है? उनको ट्रेनिंग में लेके आना है, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिकॉज एंट्री लेवल पे आपका रोल डिफरेंट होता है, मिड लेवल पे आपका रोल डिफरेंट होता है। व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी, आपने एक टीम बना लिया और अगर आपकी टीम आपको लीडर के तौर पे नहीं देख रही है तो वो आपको क्विट कर देंगे। और ऐसा हो रहा है, आपके बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज उनको लगता ही नहीं है कि आप डिजर्व करते हैं उनका लीडर होना। तो मिड लेवल के लिए हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या है? हम उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। हम उन एलडीपी और आरटीपी जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, 4-4 दिन के प्रोग्राम है। अभी हमारे डायमंड एंड अबव के लिए अगले महीने 11 तारीख के अराउंड 3-4 दिन का प्रोग्राम है। 4 दिन का प्रोग्राम बैक टू बैक रहेगा। एडवांस एलडीपी रहेगी उन डायमंड्स के लिए। तो कंपनी अपने इकोसिस्टम में काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपने लेवल पे काम करना है। और ये आप बोलेंगे सर इसके लिए ये हमारे पास पैसा कहां से आएगा ट्रेनिंग एलडीपी के लिए? अरे सर कंट्रीब्यूटरी होता है। एनीबडी कैन अफोर्ड 500 रुपी। 500 रुपए में आपके लोकल में कोई भी एक हॉल मिलता है। पर हेड अगर 500 रुपए लेते हैं तो आप उनको लंच, ब्रेकफास्ट और शाम का हाई टी देकर फुल डे का एक वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनल ग्रूमिंग। ये आपका कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो मेरा सेकंड लेवल का बंदा है और मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये हमारे फलाने फलाने साहब हैं और ये डायमंड है। तो डायमंड शुड लुक लाइक अ डायमंड। वो डायमंड डायमंड जैसा दिखना भी चाहिए। उसके जूते बदलाओ, उसके पैंट कपड़ा उस जो पहनता है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। तो ये पर्सनल ग्रूमिंग आपने उसकी करनी है। उसको बोलना है कि सर ये जो गाली वाले शब्द यूज करते हो ना आप, क्योंकि आप वहां से, उस गांव से, उस डिस्ट्रिक्ट से, उस जिले से हो, इससे बाहर निकलो। आपको उन शब्दों की जरूरत नहीं है। एक बंदा अगर हरियाणा का है तो उसको जरूरी नहीं हो हरियाणी में बात करे हर जगह। एक बंदा अगर पंजाब का, तो जरूरी नहीं हो पंजाबी में बात करे, बिकॉज मद्रास वाले पंजाबी नहीं समझते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी न्यूट्रलाइज। वो ग्रूमिंग करने का जरूरत मिड लेवल पे पड़ता है क्योंकि अब वो लीड कर रहा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेवल का गोल सेटिंग करना है। उसके कार में तब्दीली होना चाहिए, उसके घर में तब्दीली होना चाहिए, तो उसकी सेटिंग करनी है और उसके लिए क्या काम करना है सर, वो आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो ये अपने इकोसिस्टम के अंदर ये चीजें रखनी है। एंड टॉप लेवल जब आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं, आज सुजीत भाई की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरियस गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। तो मेरा अपना मानना है कि उन लोगों को, वो टॉप लेवल के लोग हैं उनके इकोसिस्टम के अंदर, इन लोगों के लिए क्या है सर?
दे आर द ट्रेनर। अब उनका रोल चेंज हो चुका है, अब इस मूवी में उनका जो रोल है वो ट्रेनर का तौर पे है। मेरा अपना मानना यह है कि एवरीबडी हु इज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग हैव टू बी अ ट्रेनर। हर एक आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है वो बाय डिफॉल्ट एक ट्रेनर बनता ही बनता है, उसको बनना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप सीखते हैं और अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी टीम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो टॉप लेवल पे आपको शेयरिंग करनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको जब भी मौका मिले अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए। एंड जब आप एक नॉलेज को शेयर करते हैं वो और इनग्रेव्ड होती है, वो और परमानेंट होती है, वो और आपके जहन में परमानेंसी उसकी आ जाती है एंड वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। वो आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में उन चीजों को अप्लाई करना आप शुरू कर देते हैं और जो एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो शेयरिंग, आज हमारा बीओपी होता है, वहां पर आप लोग हैंड रेज कीजिए अपने डेजिग्नेशन के साथ कि मेरा पद ये है और मैं कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना चाहता हूँ। ये आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देगा। यकीन मानिएगा, एक लीडर के तौर पे, एक टॉप लेवल के लीडर के तौर पे आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका विश्वासपद होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद लीड बाय एग्जांपल। केवल बातें नहीं करनी है। ये जो टॉप लेवल के लोग हैं, अगर ये एथिक्स की बातें कर रहे हैं तो इनके करैक्टर में वो एथिक्स दिखने चाहिए। अगर ये वसूलों की बातें कर रहे हैं तो वसूल भी दिखने चाहिए। लोग आप क्या बोलते हैं उसको देख, उसको नहीं मानते, आप क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो बेटर ये है कि टॉप लीडर्स के लिए हम 3 पॉइंट मैंने टॉप लीडर्स के लिए लिखे हैं, टॉप मिड के लिए 3 पॉइंट्स हैं, एंट्री लेवल के लिए 3 पॉइंट्स हैं। तो आपका खुद का एक इकोसिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है उसका कंपनी के मैनेजमेंट से, आपके अपलाइन से, आपके क्रॉस लाइन से। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं एंड इट इज योर कंपनी, ये आपका कंपनी है। आपने अपने एसोसिएट्स का ध्यान रखना है और उसको कैसे बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अपना इकोसिस्टम बनाकर आप उन चीजों पे एक बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास इकोसिस्टम होगा तो बाकी लोग भी, मार्केट वाले, पूरा मार्केट ऑब्जर्व कर रहा है, सोशल मीडिया ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखते हैं यार ये बंदा है जो सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहा है। यकीन मानिएगा ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को बहुत अगले स्तर पे ले जाने का क्षमता रखता है।